नमस्कार दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2020-21 के लिए नई प्रक्रिया, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या परीक्षा के लिए हो, लागू की है। इसके लिए मंडल ने मासीम ऐप एक लॉन्च किया है और उसकी क्या शिक्षा नीति नई होने वाली है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे संबंधित हमारा वीडियो अभी हम कई बनाने वाले हैं। तो आपको नई नई जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं। नई प्रक्रिया के तहत अब मंडल ने मासीम ऐप एक लॉन्च किया है, जिस पर मान्यता प्राप्त प्रत्येक संस्था, कार्यरत शिक्षक तथा अध्ययनरत प्रत्येक छात्रों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। तो इसमें सभी शिक्षक और सभी छात्र इस ऐप पर रजिस्टर्ड होंगे और जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो जो संस्था में पदस्थ सभी शिक्षक हैं उनको उनसे संबंधित आईडी और पासवर्ड मिलेगा और उस आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके वो आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। इसमें बहुत सारी प्रक्रिया आगे होने वाली है, जैसे प्रश्न बैंक और असाइनमेंट है। तो मंडल की आंतरिक मूल्यांकन की नवीन प्रणाली प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। इस प्रक्रिया को अभी 1 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया जाना है और मंडल की कार्य योजना अनुसार प्रत्येक विषय को अधिकतम 12 अध्याय में 12 लेसन में बांटा गया है। प्रत्येक अध्याय के आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रति 2 सप्ताह में सिस्टम जनरेटेड प्रश्न पत्र और असाइनमेंट रजिस्टर्ड विद्यार्थी को उनके मोबाइल पर ऑनलाइन भेजा जाएगा। प्रत्येक विषय शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि संबंधित कक्षा एवं विषय के प्रथम अध्याय के प्रश्नों का अलग अलग होगा। प्रथम अध्याय होगा, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय होगा। तो भी प्रश्न पत्र निर्माण की बात इसमें आ रही है, उसमें अपलोड करना है। तो क्या इसका जो स्वरूप है प्रश्नों का, इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे मिलेगा। देखिए, यहाँ पर जो अपनी परीक्षा होगी ये पार्ट ABC है। तो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और ये प्रश्न देखेंगे कि कुल प्रश्न 30 हैं। प्रश्न पत्र का जो प्रत्येक प्रश्न पर अंक होगा वो 1 होगा, इस तरह से कुल 30 अंक का होगा। और पार्ट B में जो हमारा विषयात्मक होगा, सैद्धांतिक है, उसमें 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और प्रयोगात्मक जो है वो उसमें 10 प्रश्न होंगे और वो 4-4 का होगा। ऐसे इस प्रकार से 40 अंक का होगा। तो कुल इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और ये जो प्रयोगात्मक है, इसको में देखिए क्या आदेश में है कि ये इसमें वे प्रश्न होंगे जो पाठ्य पुस्तक से मूलतः नहीं लिए गए हैं, तथापि जो विद्यार्थियों की उसी विषय वस्तु की समझ पर आधारित होंगे। आंतरिक मूल्यांकन का कुल अधिभार 70%, जबकि वार्षिक परीक्षा का अधिभार 30% प्रस्तावित है। इस तरह से ये हमारी एक शिक्षा नीति है कि बहुविकल्पी, विषयात्मक, अनुप्रयोगात्मक। इसमें विद्यालय स्तर पर जो आंतरिक मूल्यांकन है वो 70% तक होगा और वार्षिक परीक्षा जो होगी उसका अधिभार 30% होगा। तो बच्चों को पहले से ही अपना तैयारी करना पड़ेगा। इसमें आगे समझ लेते हैं कि जो आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी वो कैसे होगी। आंतरिक मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रथम चरण दिनांक 1 सितंबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है। मंडल द्वारा सिस्टम जनरेटेड प्रश्न पत्र असाइनमेंट प्रत्येक विद्यार्थी को उसके मोबाइल पर ऑनलाइन भेजा जाएगा। यह प्रश्न पत्र प्रत्येक विद्यार्थी हेतु पृथक पृथक होगा। इसे हल करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए
अनिवार्य होगा। यदि वह हल नहीं करेगा तो एक अवसर और दिया जाएगा और उसमें उसको सफल होना अनिवार्य होगा। और ये जो आप विद्यार्थी हल किए गए प्रश्न पत्र को संबंधित विषय शिक्षक को देंगे, इसमें आप समय समय पर स्कूल से निर्देश मिलते रहेंगे, उस पर भी ध्यान देंगे, जिसका मूल्यांकन उनके द्वारा किया जाएगा, शिक्षक द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और विषय शिक्षक विद्यार्थी के अंकों को एक निश्चित डेट रहेगी, एक तिथि रहेगी, मासीम ऐप पर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नया जारी किया है उस पर अपलोड करना पड़ेगा और उसका मूल्यांकन किया हुआ जो संबंधित विद्यार्थी का जो है उसका उत्तर पुस्तिका बोलेंगे, जो कॉपी है, वो फिर से विद्यार्थी को लौटा दी जाएगी ताकि उसको अपना देख लें हमने क्या सही किया क्या गलत किया। मूल्यांकन प्रक्रिया में बहुत ही ठीक प्रकार से समझ करके कार्य करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा आज का एक वीडियो कि हमारी जो शिक्षा है अभी 9 से 12वीं तक की न्यू पैटर्न में किस प्रकार से परीक्षा होने वाली है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो ऐप है उसकी सहायता से होगी। ऑनलाइन होंगे, पेपर भी ऑनलाइन ही होंगे, इसी ऐप पर होगा, इसी पर आपको मिलेगा प्रश्न पत्र, यहीं से आप डाउनलोड करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर उसको विद्यालय में जमा करेंगे, शिक्षक उसको मूल्यांकित करेंगे, फिर उसके मार्क्स को मासीम पर अपलोड करेंगे और वो पेपर फिर आपको वापस कर देंगे। ये सब कई बातें हैं, आपको समझना है, बहुत ध्यान से इसको करना है। और इसके आगे अब मासीम पर मार्क्स कैसे अपलोड होगा या प्रश्न पत्र आप इससे कैसे डाउनलोड करेंगे, हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।